अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अगर तो आपको ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम चीज़ें बता दी हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ आखिरी दिनों में चीज़ें हुई, किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, अपोजिशन के लोग किन से क्या मिलते रहे, फिर उन तक क्या बातें पहुंचती रही, फिर अंदर खाने फैसला कुन ताकतों की जानिब से क्या पैगामात आते रहे। अगर तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ बता दिया गया है तो आपको गलत लगता है, क्योंकि इसकी 10% चीज़ें भी अभी तक सामने नहीं आई हैं। मेरी बात कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी, ऑन एयर भी पूछी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ उस दिन। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, वक्त नहीं है सही बताने का, वक्त का फैसला कर रहे हैं कि हमने कब बताना है। और मुझे ये लगता है कि अब शायद वो बताना चाह भी नहीं रहे थे, लेकिन घेर घार के उनको उस मौके पर ले आया गया है जहां पर वो ये बताने पर मजबूर हो जाएं और चीज़ें खोलने पर मजबूर हो जाएं। इसके लिए लाहौर जलसे का, अभी तक की खबर के मुताबिक लाहौर जलसे में कुछ आपको इशारे मिल जाएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है, और लाहौर जलसे में आपको एक वाज़ेह डायरेक्शन मिल जाएगी कि होने क्या जा रहा है। अब वो कौन से राज हैं, कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में क्यों फैसला किया गया है, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और अभी तहरीक इंसाफ मजबूर क्यों हुई है, मजबूरी में ये फैसला क्यों हुआ है, इस बारे में भी आपको बताना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा की कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी थी, बातचीत नहीं हो रही थी, मामलात आकर इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई, दोनों के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू है उसका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड पर आ चुका है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बज़ात खुद भी उसे बता दिया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। और जो कुछ हो रहा है लाहौर जलसे के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन इकराम, लगता यह है कि पूरा लाहौर इस वक्त जो है ना वो जलसे के लिए तैयार है। आप यूं देख लीजिएगा कि जब इमरान खान कराची में जलसा कर रहा था, पेशावर में जलसा कर रहा था, या उससे पहले उन्होंने कॉल दी, तो पूरा लाहौर बाहर आ जाता है। हुमायूं अख्तर की सुबह मैंने गुफ्तगू सुनी है, वो जिस तरह से लोगों को, लाहौर के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं कि इससे पहले आपने इस तरह का जलसा नहीं देखा होगा, और इससे पहले आपने इस तरह के अरेंजमेंट्स भी नहीं देखे होंगे। तहरीक इंसाफ का वो 2011 वाला पुराना जलसे को बड़ा याद किया जाता है, बहुत बड़ा जलसा है। मैं आपको बता रहा हूं ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर उससे भी बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्योंकि जो मैं इंतजामात बजाते खुद देख रहा हूं, जब जो लोगों से जाकर मिल रहा हूं और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मतलब ये बहुत ह्यूज किस्म की एक चीज़ होने वाली है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ को क्या मजबूरी पड़ गई। वजह यह है कि जनाब आज आप सुबह कुरैशी साहब का वो बयान सुनने आपको पता चलेगा क्या मजबूरी पड़ गई। कुरैशी साहब ने ये बयान दिया है कि फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है। हम वो पहली सियासी जमात हैं जिसने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी, हम वो सियासी जमात है जिसका हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। अब तहरीक इंसाफ को ये लगना शुरू हो गया है कि हमें जानबूझकर कॉर्नर किया जा रहा है, और एक खास मकसद के तहत जो है वो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपको याद है, मैंने कल आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बताया कि देखिए जी, ये सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो स्टैब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि अगर कल कोई ऐसा फैसला आता है तो ये एक तासुर जाए कि देखें ये फैसला जो है वो इस वजह से आया, ये हमने तो नहीं लगाया था, ये तो कहीं और से जो है वो इनको लगाने का कहा गया था। तो इमरान खान भी अपने तमाम कार्ड्स रख रहे हैं। अब इसका मतलब यह है, चले ठीक है, घेर घार के उनको तंग कर लिया जाएगा तहरीक इंसाफ, अब मतलब आगे करने क्या वाले हैं। तो वो जनाब मैंने आपको बताया, मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो कल जो ये लाहौर का जलसा होने वाला है उसमें खुल जाएंगी। वो क्या है जनाब, इस वक्त इमरान खान के पास कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, और वो तमाम चीज़ें हैं। अगर तो आप ये समझते हैं ना कि इसमें अस्करी क़यादत भी मुलव्वस है, मैं आपको पहले बता दूं ताकि ऑन रिकॉर्ड आज चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद, तो मैं आपको बता दूं कि अस्करी क़यादत के हवाले से कोई चीज़ इमरान खान के पास मौजूद नहीं है। ये उनके करीबी ज़राए भी बता रहे हैं, और ना उन्हें इस बात का शक है कि जनाब ये उन्हें मतलब गिले शिकवे तो ज़रूर हैं कि जहाँ पे मदद करनी चाहिए थी वहाँ पे मदद नहीं की गई, खामोश हो गए, न्यूट्रल हो गए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ इमरान खान के पास अस्करी क़यादत के हवाले से नहीं आई है। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान के पास ये जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं ना, इनके मुंह से मुखौटे उतरने वाले हैं,
क्योंकि जनाब उनके पास कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं और वो तमाम सबूत है जो कि जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने पैसे कब कहाँ से लिए। कल मैंने आपको एक जहाज़ के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि एक जहाज़ लैंड किया पैसों से भरा हुआ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर, और उसमें फॉरेन करेंसी भी थी, उसमें लोकल करेंसी भी थी, और उस लोकल और फॉरेन करेंसी को जो है वो यहाँ पर लेके आया गया। वो किस किस को मिली, कितने कितने पैसे किधर किधर गए, ये रिकॉर्ड भी मौजूद है। सो लिहाजा इमरान खान ने शायद फैसला कर लिया कि अगर ठीक है तुम यहाँ पे बाज नहीं आते और ये चीज़ें नहीं करनी है तो फिर ठीक है, आइए सीधे सीधे होते हैं। और अब उन लोगों के जो है ना वो चीज़ें खुलने चली जा रही हैं और मैं आपको बता दूं कि वो ये मामला हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं जनाब कि आज जो है ना वो काबीना ने हल्फ उठाया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले ये कहा जा रहा था कि तारिक बशीर चीमा जो है वो हल्फ नहीं उठाएंगे। वजह यह है, दो मसले थे। एक तो उन्हें वजारत हाउसिंग नहीं मिली, हाउसिंग की वजारत नहीं मिली, नंबर 1, और नंबर 2 तारिक बशीर चीमा उनको बड़ा इस चीज़ का मलाल है कि परवेज़ इलाही को जो उन्होंने मारा पीटा है, थप्पड़ मारे हैं, धक्के मारे हैं, वो ठीक बात नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो आज तारिक बशीर चीमा अगर हल्फ उठा रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि जो चौधरी खानदान है इनमें बजाते खुद एक बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, एक लकीर आ चुकी है। क्योंकि अगर भाई को थप्पड़ पड़ने पर भी अगर आप जो है ना वो उन्हीं को सपोर्ट करते रहते हैं या उनके लिए अपनी सपोर्ट जारी रखते हैं और उनके लिए अपना वजीर लगा देते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि यहां से ये डोरियां जो है वो यहीं से जो है वो हिलाई जा रही हैं। सिर्फ ये मामला नहीं है आज, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक और बहुत अहम तरीन और एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। ओन चौधरी को वज़ीर आज़म के मुशीरों के अंदर शामिल किया गया है। अब ओन चौधरी कौन है और ये ओन चौधरी किस किस्म के मतलब क्या मुशीर होंगे और क्या करेंगे जनाबे वाला? ओन चौधरी वही पोजीशन संभालेंगे जो उस्मान डार ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ संभाली हुई थी, यानी कि यूथ के अफेयर्स को देखेंगे। अब ओन चौधरी के बारे में आपको बता दूं, ये इमरान खान के करीबी साथी समझा जाया करता था इन्हें। ये इमरान खान के समझ लीजिएगा कि पर्सनल स्टाफ हेड के तौर पर जो है वो जाने जाते थे। इमरान खान के साथ किसी ने मीटिंग करनी हो, उनके पास उनसे किसी को मिलना हो तो ओन चौधरी की जो है वो इजाज़त दरकार होती थी। ओन चौधरी की इजाज़त से ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जनाब यही ओन चौधरी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं और ये ओन चौधरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन को। और अगर बेवफाई को कोई मिसाल है तो वो नाज़रीन कराम यहाँ पर जो है वो सामने नजर आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जनाब सिराजुल हक से टेलीफोनिक कॉल किया इमरान खान ने। आज जो कुछ हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल कॉल हुई थी। अब बताया जा रहा है कि आज भी कुछ राब्ते हो रहे हैं और इस बात पर इतफाक कर लिया गया है कि अब तरीके इंसाफ के और जमात इस्लामी के राब्ते तेज हो जाएंगे। तो एक बनता हुआ अलायंस हमें दूर से नजर आ रहा है क्योंकि तरीके इंसाफ अब किसी और के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि तरीके इंसाफ जो है वो जितनी डसी जा चुकी है वो उन्हें पता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जनाब इस वक्त महंगाई मुकाओ मार्च वाले जो घर से महंगाई का रोना लेकर शुरू हुए थे उनके लिए इत्तला नर्जा के 183 रुपए का डॉलर हो चुका है, 96 पैसा का मजीद इजाफा हुआ है। तो आज वो जो लोग जो दुहाइयां मचा रहे थे और मैं उनको पहले कह रहा था देखिए ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, टेम्परेरीली चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। असल कहानी जो है वो ये नहीं है। असल कहानी जो है ना वो नाज़रीन कराम महंगाई की ही है। असल कहानी यही है कि ये कुछ देर के लिए चीज़ें होंगी, बाद में फिर आपको महंगाई को जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल बाजवा के बारे में आपको बता दूं, यस जनरल बाजवा के बारे में बताया जा रहा है जी इमरान खान के साथ जो है वो कम्युनिकेशन खत्म हो गई थी, कम्युनिकेशन थी नहीं। तो जनाब कल जब साफ़ी मिले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मेरी जनरल बाजवा के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ऐसा मामला नहीं है। कि उन्होंने कहा कि जब हम ये रूस जाने लगे थे तो उस दिन भी सुबह मैंने जनरल बाजवा को कॉल की थी और इस बारे में बातचीत तय हुई थी कि करना क्या है, जिसमें जनरल बाजवा ने एडवाइस किया था और उन्हें बताया था, मतलब कह रहे थे कि हमें पता चल रहा था कि फौजें वगैरह आ गई हैं और कुछ ऑपरेशन प्लान हो सकता है। जिस सुबह हम निकल रहे थे तो जनरल बाजवा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, हमारी जो है वो बात हो चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इस वक्त कहानी बेची जा रही है ना कि इमरान खान और जनरल बाजवा का राब्ता ख़त्म हो चुका था, राब्ता ही नहीं था, गुफ्तगू ही नहीं होती थी और ये हुआ, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरासर जो है वो प्रोपोगेशन और प्रोपोगेंडा है। जो हकीकत होगी और जो प्रोपोगेंडा होगा मैं खोल के आपके सामने रखता रहूँगा, चीज़ें आपको बताता रहूँगा। असल में इस वक्त प्रोपोगेंडा करने वाले भी इतने मार्केट में आ चुके हैं ना कि सबको काउंटर करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल नज़र आता जा रहा है। लेकिन हम काउंटर करते रहेंगे, सच और हकीकत जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इस तरह की खबरें जो है वो अगर आप देखना चाहते हो तो पेज को ज़रूर लाइक कर लें, फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।